हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है JSLPS का जो है आपके रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूं, जो आज क्लास 6 है। इससे पहले मैं क्लास 5 तक करवा चुका था, ठीक है। तो ये जो टॉप 20 प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। वही जो प्रश्न आपसे है वो सारे प्रश्न आपको रीजनिंग के मिलेंगे। हर एक चैप्टर से मैं प्रश्न को, इम्पॉर्टेंट प्रश्न को उठाया हूँ जो एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है, ठीक है। तो आप जो है, जो मैं बताने वाला हूँ 20 प्रश्न को, पहले आप भी ट्राई करो मेरे साथ। आप भी बनाओ, कॉपी पेन लेकर आप मेरे साथ बैठ जाओ और देखो कि कितना फास्ट आप बना सकते हैं। क्योंकि आप अगर पाँच क्लास अगर आप मेरे साथ किए हैं, अगर आप 5 क्लास मेरे साथ किए हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आपका आज जो क्लास 6 करवा रहा हूँ ये प्रश्न भी आपसे बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो मैं कहूँगा कि आप तो ईमानदारी से हमारा क्लास 5 तक क्लास आप नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं दोस्तों, तो हमारा जो पिछला क्लास है वो भी आप कंप्लीट कीजिए। JSLPS का जो क्लास में डाला हूँ रीजनिंग का, आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। वहाँ से आप वो सारे वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग बनाने में बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ये प्रश्न है 1 से 7 तक आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें आपको विकल्पों को संबंधित अक्षरों तथा शब्दों को, संख्या को चुनना है आपको। तो इसमें आपको चुनना है इसके आगे क्या होगा। ये इससे मिल रहा है तो ये किससे मिलेगा आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। आप बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। जी, ट्राई कीजिए आप। अगर आपसे बन रहा है, अगर आपको अगर इसका आंसर आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, मैं आपको अल्फ़ाबेट के ट्रिक भी मैं कराया हूँ। अगर आप अल्फ़ाबेट के ट्रिक अगर आप नहीं किए हैं, तो हमारा आप अल्फ़ाबेट के ट्रिक कराया हुआ वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी होगी बनाने में, ठीक है। के का कोड होता है 11। के बाद आ रहा है एल, ठीक है। तो के बाद एल आ रहा है, एन के बाद ओ आ रहा है, क्यू के बाद आर आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है। तो ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। बी कौन से ऑप्शन में है? बी ओनली वन ऑप्शन ए में है। तो बी जो है ओनली वन ऑप्शन ए में है। आगे से कर लेते हैं। डी के बाद ई आना चाहिए, डी के बाद ई आना चाहिए, जी के बाद एच आना चाहिए, जे के बाद आपका के आना चाहिए। BEH के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। इसे बनाइए सेकंड नंबर प्रश्न को। ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको जो है अल्फ़ाबेट के नंबर लिखिए। जैसे DRIVEN, ड्राइवन का लिखा हुआ है NEVIRD। कुछ हो रहा है क्या? देखिए इसमें। तो आपने गौर किया होगा, ये जो ड्राइवन इसको उल्टा लिख दिया है। ये जो आपका एन लास्ट में ना, ये एन पहले आ गया है। सेकंड लास्ट में जो ई है पहले आ गया है। ये जो डी पहले में था लास्ट में चला गया है। तो उसी तरह जो पहले है वो लास्ट चला जाएगा। तो लास्ट में बी होना चाहिए। लास्ट में बी ओनली वन आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, आपको बोले तो मैं आपको 20 सेकेंड, क्या आपको 5 सेकेंड नहीं लगेगा इस प्रश्न बनाने में। आप बस इतना आपको करना, सॉल्व करना नहीं है, बट आपको देखना है क्या रिलेट हो रहा है, क्या आपको पकड़ना है पॉइंट को कि क्या हो रहा है उसमें। तो पॉइंट पकड़ लिए तो आपको दिख गया कि लास्ट में जिसका बी होगा वही आपका सही उत्तर है। तो लास्ट में बी ओनली वन ऑप्शन दिख रहा है, डी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। गंध अगर फूल है तो स्वाद क्या है? गंध अगर फूल है तो स्वाद क्या है, बताना है आपको। जी बताइए, आंसर क्या होगा। तो गंध जो है फूल से आती है और स्वाद क्या, भोजन से आता है। तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, बनाइए प्रश्न को। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी,
ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या इसका सेम पैटर्न इसमें चल रहा है? बताइए, सेम मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसमें कि जिस प्रकार अंतर्मुखी जो है ना बहिर्मुखी का विलोम है, उसी तरह विरुद्ध जो है समर्थन का विरुद्ध है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है धुआं अगर प्रदूषण है तो युद्ध क्या है? धुआं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से? बताइए, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया, हर एक प्रश्न में आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड बाद मैं बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ। दोस्तों जिस प्रकार जो है धुआं से प्रदूषण होता है, उसी प्रकार युद्ध क्या होता है? विनाश होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि नंबर 6 है कि 12 अगर 12 30 के बराबर है तो 18 किसके बराबर होगा? बताइए। जी बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। हर एक प्रश्न का आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। दोस्तों 12 का जो है देखिए, 12 इंटू, अगर मैं 12 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 24, 24 में अगर 6 को जोड़ दूं तो मेरा हो जाता है 30। क्लियर। 18, 18 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 में अगर 6 जोड़ दूं तो आपको हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, 85 अगर 40 के बराबर है तो 77 किसके बराबर होगा? बनाइए इस प्रश्न को। जी अगर आप चाहते हैं पीडीएफ, जो भी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जो मैं समझाता हूँ, हमारे समझाने के तरीके से अगर आप भावुक हैं तो आप जो है वहाँ से आप हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर बन गया, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। 85 और 40 के बराबर है, तो यहाँ पे गौर क्या होगा, 8 अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 40 हो जाएगा, 7 अगर 7 मल्टीप्लाई कर दे तो 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, 8 से 11 में करना क्या है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों तथा शब्दों संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। ओके, इस 4 आपको ऑड वन आउट खोजना है कि 4 आपको ऑप्शन दिए हुए ना, तो इसमें एक अलग कौन सा है, इसमें कौन सा एक अलग है? 4 ऑप्शन 3 सिमिलर है, 3 बराबर दिखेंगे, एक आपका अलग दिखेगा, तो एक अलग कौन सा है आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, एक अलग कौन सा लग रहा है? अगर आपको अल्फ़ाबेट के कोड याद हैं तो आप फटाफट बना दोगे और बता दोगे कि इसमें अलग कौन सा है। बस कोड आपको सही से याद होना चाहिए। T20, W23, X24, Z26। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आगे लिख देते हैं EDG 1 4 5 7। आगे और लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 8 9 11। तो 30 सेकंड आप टाइम लो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 30 सेकंड ही टाइम लो, पर आंसर आप बिल्कुल परफेक्ट दो और अपने आप में कंफर्म रहो एग्ज़ाम में कि सर मैं जो बना के आया हूँ ना बिल्कुल सही बना के आया हूँ, ये होना चाहिए।
ताकि ये नहीं कि बना के आए घर में आप कन्फ्यूज है कि बनाए हैं सही है या गलत, वैसा नहीं है। आप ये कन्फर्म आंसर आप जो है ऑप्शन डी लगाओगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि 23-24 बराबर है, 4-5-8-9-14-15, मतलब पैटर्न सब में सेम चल रहा है। अब देखते हैं ये आखिरी वाला में, अब देखते हैं ये लास्ट वाला में क्या है। 20 से 3 का डिफरेंस है, क्लियर। और 24 से 26 2 का डिफरेंस है, क्लियर। यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 3 का डिफरेंस है, 9 2 11 यहाँ 2 का डिफरेंस है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या 3 का डिफरेंस है, यहाँ तो 2 का डिफरेंस है। 12 3 15 होना चाहिए, यहाँ तो 14 है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा आपका विषम है, ऑड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका विषम। आगे बनाइए इस प्रश्न को। दिन अगर रात है, इसमें आपको बताना है इसमें ऑड क्या है। ऑड को आप देखिए ऑड क्या लग रहा है इस प्रश्न में, चारों ऑप्शन में। अगर आ रहा है आपको इसका सर आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में पूरा लिख रहे हैं सर संपर्क में साथ साथ, ऐसा नहीं। आप बस लिखिए कमेंट बॉक्स में 9 का ए होगा, 8 का बी होगा, जो आपको आता है उस तरीके से आपको तुरंत निकालिए। और हमारे साथ आप कॉपी लेकर बैठिए, साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको साथ में बैठा के मैं 20 मिनट में आपको देखिए हर एक प्रश्न कितना फास्ट आप बना लोगे। डाउट होगा आप तुरंत आंसर दीजिएगा। और बहुत प्रश्न तो आपको बिना देखे बिना कॉपी पेन उठाए बनेगा, पर जो प्रश्न नहीं बन रहा है कॉपी पेन भी अगर लगाते हो तो 5 से 10 सेकंड में आप उसके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है दिन रात, ऊपर नीचे छोटा बड़ा, ओनली वन ऑप्शन दिख रहा होगा सी, संपर्क में साथ साथ, ये आपका अलग है। तो संपर्क में तथा साथ साथ एक दूसरे के ना पर्याय है, जबकि अन्य सभी आप देख रहे होंगे जो पहला शब्द दूसरे शब्द का विलोम है, लेकिन ये जो है विलोम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए 10 नंबर, पर्वत, पहाड़ी, पठार, समतल, इन चारों में ऑड आपको क्या लग रहा है। ऑड बताइए क्या विषम लग रहे हैं इस चार ऑप्शन में। क्योंकि JSLPS का जो रीजनिंग है ना दोस्तों बहुत इजी पूछेगा, आप ये जान लो। मैं आपको लेवल करा रहा हूँ लो टू हाई, ठीक है। मैं बीच बीच में मॉडरेट क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ ताकि आपका लेवल जो है मॉडरेट लेवल तक तैयारी रहे, ताकि आपका एग्ज़ाम अगर JSLPS में इजी लेवल पूछे ना तो आप क्या चुटकी में आप आंसर दे दोगे। मतलब क्वेश्चन दिखा आप आंसर चुटकी में दे दोगे। जो आपको टाइम मिलेगा, मान लीजिए 10 मिनट टाइम मिला ना तो आप 5 मिनट में आप उसे कंप्लीट कर दोगे, 5 मिनट में कंप्लीट कर दोगे। आप ये विश्वास रखिए, आपको जो बता रहा हूँ बस आप पूरी ईमानदारी से कीजिए। देखिए इस बार JSLPS जो है निकालना आपके लिए पूरा आसान हो जाएगा, और आप इस बार अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिएगा JSLPS में। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पर्वत, पठार, पहाड़ी सब एक है, लेकिन समतल आपका अलग है, ठीक है। तो समतल इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे 11 नंबर। बताइए 11 नंबर में क्या अलग है, क्या ऑड है इसमें। जी दोस्तों आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे 15-21 का बीच में जो है 15 और 21 के बीच में 16 का डिफरेंस है। 15 में 16 जो 5 और 21 के बीच में 16 का डिफरेंस है। उसी तरह 29 और 45 के बीच में 16 का डिफरेंस है, ठीक है। 71 और इसमें अगर 16 जोड़ दिए 87 होगा, लेकिन 48 में 16 जोड़ने पर कितना हो रहा है 8 6 14 4 1 5 1 6 64 होना चाहिए, जो कि 68 है। इसीलिए ऑप्शन सी आपका इसमें ऑड है। सब में 16-16 का डिफरेंस है, सब में 16-16 का डिफरेंस है, लेकिन आपका ये ओनली वन में 16 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे बनाइए प्रश्न को। देखिए ये प्रश्न इससे पहले भी बनवा चुका हूँ मैं आपसे, और ये प्रश्न आपकी देखिए बनाइए दोबारा। आपको याद है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्रश्न आपको मैं बनवा चुका हूँ अपनी वीडियो में।
जी बताइए, इसमें आपका जो है आगे क्या होगा, इसका जो है आगे क्या होगा, ये इसके बराबर है तो TOH किसके बराबर होगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, इसको अगर घुमा के लिख देना, इसको घुमा के अगर लिखिएगा आप तो हो जाएगा COLD कोल्ड। कोल्ड है, आपको घुमा के लिखिए तो हो जाएगा आइस। कोल्ड अगर आइस है तो TOH को घुमा के लिखिए तो HOT हॉट। हॉट क्या होता है, हॉट हो जाएगा अगर TEAT। हॉट क्या है, टी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे हो, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। ठीक है, जो पैटर्न आपका इनमें चल रहा है इस समूह में, वही पैटर्न आपको चलाना है। 4 ऑप्शन में सेम आपका पैटर्न चलना चाहिए जो ऊपर वाले पैटर्न में चल रहा है। तो देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। जी बहुत ही इजी प्रश्न है आज का, ये प्रश्न को बनाइए, बहुत इजी है। आप देखिए, और नहीं बना तो मुझे बताना, आप बन जाएगा, आप बस ट्राई कीजिए। तो इसमें गौर करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, या वैसे बन सकता है या आप वैसे बना सकते हैं। देखिए इसमें आपका 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, और कहीं देखो 4 यहाँ डिफरेंस दिख रहा है तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, पर यहाँ आपका 6 का डिफरेंस है। सेम पैटर्न नहीं चल रहा है। 6 में आपका यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर 12 दूनी 24, ठीक है, अब 12 तिया 36। क्लियर। इसमें देखो 12 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है। क्लियर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, दोबारा समझिएगा इस पॉइंट को। इस पॉइंट में समझने का बात ये है कि जो लेटर आपका पहला है ना, वही लेटर आपका डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर 6 डिफरेंस तो यहाँ यहाँ भी चल रहा है, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं है। तो ऐसा फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 6 12 18, ये फर्स्ट लेटर जो आपको दिख रहा है यही इसका डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वही उसका डिफरेंस है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों का जो सार्थक क्रम आरोही क्रम में दर्शाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको जो है आरोही क्रम में दर्शाना है इस जो 4 ऑप्शन को है, जो शब्द दिए हुए हैं उसे दर्शाइए। प्रेषण, कुटबद्ध करना, ऑप्शन थर्ड है आपका आदान मतलब प्राप्ति, ऑप्शन डी है कुटानुवाद। जी बनाइए, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या होता है ना, आपका जो कुटबद्ध है ये आपका है पहला नंबर पे। सॉरी, कुटबद्ध जो है ये आपका आएगा पहला नंबर पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुटबद्ध के बाद आपका प्रेषण, प्रेषण है दूसरे नंबर पे। फिर आपका आदान मतलब प्राप्ति होती है थर्ड नंबर पे, और कुटानुवाद होता है आपके 4 नंबर पे। तो आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें।
ये जो आपकी डिक्शनरी होती है इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें आपको मतलब बताना है कि कौन सा आपका जो वर्ड है वो पहले आता है और कौन उसके बाद आता है। ठीक है, आपको सजाना है क्रम में। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका आई एम इसमें भी दिख रहा है, आई एम पी सब में देखिए, आई एम पी सब में दिख रहा है। ठीक है, तो आई एम पी कॉमन है, इससे पकड़ने आगे वाला जो लेटर है उसे चेक करेंगे। आई एम पी के बाद सबसे पहले लेटर ए इसमें दिख रहा है, तो सबसे पहले आपका 2 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, बस 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 2। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक इम्पोर्ट, ठीक है, ये दिख रहा होगा। उसके बाद आपका 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 नंबर पे, ये हो गया मेरा 2 नंबर पे। अब काम करने हैं इम्प्रोविज़ और आपका इम्प्रूव में। बताइए, तो इसमें देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग, इम ये आई एम पी तो आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, तो इम्प्रूव आपका जो है पहले आएगा, क्योंकि इसमें लेटर देखिए आई एस सी आपका और लेटर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ओ आपका यहाँ भी दिख रहा है, ओ यहाँ भी दिख रहा है, भी यहाँ भी दिख रहा है, भी यहाँ भी दिख रहा है, कॉमन है। लेकिन ई पहले आता है कि आई पहले आता है? ई पहले आता है कि आई पहले आता है? ई पहले आता है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा 3rd ये, 4th ये। तो 2 1 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने के से दी गई अक्षरों श्रृंखला को पूरा करेगा। आपको जो ये दिया हुआ, मैं इसको सिखाया था कि सबसे आपको जो ये लेटर दिया हुआ है इसके खाली जगह को आपको भरना है। और पहले सबसे पहला काम तो आपको तोड़ना है कि कितना भाग में इसको तोड़े, ताकि आप उसे पकड़ पाए पॉइंट को। ट्राई कीजिए, ये प्रश्न को बना चुका हूँ। अगर आप हमारा क्लास इससे पहले वाला प्रीवियस क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा अभी का जो क्लास करने में, रीजनिंग बनाने में। पहले के सारे क्लास को कीजिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा वो। जी ट्राई कीजिए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ, मैं इसमें ऑप्शन बोले, मैं आपको ऑप्शन इसमें लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है ए बी सी ए बी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सी ए बी ए सी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी बी, और चौथा ऑप्शन है सी ए बी सी ए। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन मैं आपको दे दिया हूँ, अब बताइए कौन सा ऑप्शन उसमें बैठेगा सही। पहले लेटर को गिनिए आप, 2 3 3 6 7 3 10 11 2 13 14 15 16 17 18 18 लेटर है। या तो आप उसको आप उसे 6 करके 3 भाग में तोड़े, या 3 करके 6 भाग में तोड़े। जैसे 3 करके 6 भाग में जोड़ा, 3 3 3 3। ठीक है, इस टाइप से भी आप इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप उसे 2 2 भाग में तोड़े। आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। सी ए लेने पे नहीं बन रहा है, बी सी लेने पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक तरीका और है इसे बनाने का। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको जो है ना, आप इसे 2 भाग में तोड़े, बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद 3 भाग में तोड़े। ठीक है, बी सी 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, सॉरी 1 2 3, फिर 1 2 3 पार्ट बन गया। अब देखिए, बी सी यहाँ दिख रहा है, बी सी यहाँ दिख रहा है, ए बी यहाँ दिख रहा है, ए बी यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, सी यहाँ दिख रहा है। तो देखिए पैटर्न बन गया आपको, यहाँ पर पैटर्न दिख रहा होगा कि अगर हम बी सी में अगर यहाँ पर देखिए ए लगा दें तो दिख गया बी सी ए बी सी, सी के पहले ए आ रहा है यहाँ पर। यहाँ दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपका सी के पहले ए आ रहा है।
सी के पहले आपका ए आ रहा है तो हम यहाँ ए लगा दिए, हो गया ए बी सी। अब जब मेरा ए बी सी यहाँ हो गया तो यहाँ भी तो बी होना चाहिए, पहला लेटर ए, उसके बाद लेटर बी, फिर आपका ए बी यहाँ सी होना चाहिए, फिर उसके बाद लेटर आपका सी। क्लियर। फिर आपका देखिए यहाँ पर ए बी यहाँ सी होना चाहिए, फिर उसके बाद का लेटर आपका हो जाएगा सी, फिर यहाँ होना चाहिए आपका क्या, ए, यहाँ होना चाहिए बी, ए बी सी। तो ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। आपको पॉइंट यहीं पकड़ना होगा, अगर आप उतने तोड़िएगा नहीं, उससे तोड़ने पर दिक्कत हो रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ पर मेरा बी से पहले जो है ना, बी से पहले देखिए हर एक जगह बी से पहले ही आ रहा है, हर एक जगह बी से पहले ही आ रहा है, यहाँ भी बी से पहले ही आ रहा है, यहाँ भी बी से पहले ही आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया ए। अब ए के बाद ए बी सी पार्ट बन रहा है, तो जहाँ ए बी सी पार्ट बनाना है, बस यही पकड़ना, एक पॉइंट जहाँ पकड़ लेना ये तो चुटकी बन जाएगा आपसे। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न को, ये बनाइए। 17 से 19 तक दिया गया है कि एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आपको इस अनुक्रम को पूरा करना है, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। जी बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए डी के वाई, डी है आपका 4 नंबर पे, एफ है आपका 6 नंबर पे, ठीक है, एच है आपका 8 नंबर पे, और जे है आपका 10 नंबर पे। देखिए सब लेटर का मैं फर्स्ट नंबर को लिखा हूँ। क्लियर। देखिए सब लेटर का फर्स्ट नंबर को मैं लिखा हूँ। अगर आपको सबका कोड याद है तो बहुत फास्ट बनेगा, अगर आपको कोड याद नहीं है तो मैं अल्फ़ाबेट का ट्रिक, आप कोड को याद कर सकते हैं, वो वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ जाकर एक बार देख लीजिए वीडियो को। तो आप देख रहे होंगे सब में 2 2 प्लस हो रहा है, तो 10 के बाद क्या होगा, 10 के बाद आना चाहिए 12, तो फर्स्ट लेटर होना चाहिए एल। एल दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे लेटर देखिए, के माने होता है 11, जे माने होता है 10, आई माने होता है 9, और एच माने होता है 8। तो सब में देखिए एक एक का डिफरेंस है, तो 8 के बाद होना चाहिए 7, 7 माने जी, एल जी। क्लियर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इतना आपको करना ही नहीं है, जितना मैं बताया यही शॉर्ट तरीका बनाने का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे 18 नंबर। बनाइए, इस जो आपका दिया हुआ क्रम को पूरा करना है कि आगे इसका क्या आएगा। 7 8 11 16 23। बनाइए, ये बहुत आसान है, प्रश्न को बनाइए और हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए। 7 8, एक का डिफरेंस है, 8 11, 3 का डिफरेंस है, 11 से 16 5 का डिफरेंस है, 16 से 23 आपका 7 से 13 7 का डिफरेंस है। तो समझ में आ गया, 1 3 5 7 आगे आना चाहिए 9। ठीक है, और चल रहा है 9 आना चाहिए। अगर 23 में अगर हम 9 को जोड़ते हैं, 9 3 12 माने 32 आपका हो जाएगा सही उत्तर। 32 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते दोस्तों, ये प्रश्न को बनाइए। 3 9 6 36 30, आगे क्या होगा। जी बनाइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा मुझे आप बताइए, और हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को।
यहाँ गौर कीजिएगा 3 से 9, सबसे पहला काम रहेगा 3 में, अगर 3 को मल्टीप्लाई किए तो 9, अगर 9 में -3 किए तो हो गया 6। तो पैटर्न क्या चल रहा है, एक बार मल्टीप्लाई होगा एक बार माइनस होगा, एक बार मल्टीप्लाई होगा एक बार माइनस होगा। तो एक बार मल्टीप्लाई किए तो मेरा हो गया 9, फिर एक बार 9 में 6 को माइनस किए तो हो गया 6, 6 में एक बार आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 6 में मल्टीप्लाई होगा आपका 6, जो लेटर दिख रहा है फर्स्ट लेटर जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36, और एक बार 6 से हम माइनस किए, इसको देखिए तो हो गया 30। क्लियर। फिर क्या है, जो 30 दिख रहा है ये 30 मल्टीप्लाई होगा 30 से तो हो जाएगा 900। 900 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। देखिए 3 9, अगर इसको हम मल्टीप्लाई किए तो मेरा हो गया 9, लेटर था 3 इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर। फिर क्या करना है, आपको माइनस करना है, या आप इस तरीके से नहीं बना के आप ये तरीका, और एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि 3 9 6 36 30। क्लियर। एक बार आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर किए, एक बार 3 का माइनस किए। क्लियर। 3 का स्क्वायर -3, फिर चलेगा आपका 6 का स्क्वायर -6, फिर एक बार क्या होगा ये 30। देखिए जो लेटर से हम लोग करें उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 900। ट्राई करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत मज़ेदार है और ये एग्ज़ाम में हो सके पूछे आपसे, ठीक है। ये प्रश्न को भी देखिए, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी से 1 मार्च, 1 जनवरी से 1 मार्च तक कुल दिन, टोटल जो दिन था, ठीक है, टोटल दिन की संख्या कितनी है। सिर्फ जनवरी में 1 जनवरी से लेकर आपका पूरा जनवरी और मार्च तक, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का 1 तारीख, ठीक है। तो मार्च का 1 तारीख, तो जनवरी का पूरा आपको हो गया 31, फरवरी का ले लेते हैं 28 या 29 ले लेते हैं, ठीक है, 29, और आपका एक दिन हो गया आपका मार्च का। कितने टोटल दिन हो गया, टोटल दिन हो गया आपके 61, ठीक है। टोटल दिन आपके हो गए 61, ठीक है। अधिवर्ष फरवरी मतलब होता है 29 दिन का, ये अधिवर्ष लिखा हुआ ना, अधिवर्ष माने हो गया 29 दिन का, फरवरी है मेरा, ठीक है। फरवरी मेरा 29 दिन का यहाँ कंफर्म कर दिया, 28 नहीं लिखना है, यहाँ 29 मेरा कंफर्म कर दिया कि 29 आपको लिखना है फरवरी का, 28 लिखना नहीं है। तो टोटल दिन हो गए 61। क्लियर। अब क्या करना है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 61 डिवाइडेड 7 करेंगे तो 8 सप्ताह आएगा और 5 दिन आएगा। 8 सप्ताह 5 दिन, आप डिवाइड दे के देखना, 8 सप्ताह 5 दिन आएगा। कैसे, तो चेक कर लीजिए, 7 से काटे तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 जोड़ने पे 61, मतलब 8 सप्ताह 5 दिन आपका हो गया, ठीक है। तो आप देखिए शुक्रवार से 5वां दिन गिनिए, तो आपका शुक्रवार को 1 तारीख था ना जी, 1 जनवरी शुक्रवार था, तो 1 जनवरी से आपका 5 दिन जोड़िए। अगर 1 तारीख को मेरा शुक्रवार था, 1 तारीख को मेरा शुक्रवार था, तो 5 तारीख को मेरा क्या होगा, 5 तारीख को मेरा हो जाएगा मंगलवार, 5 तारीख हो जाएगा मेरा मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो समझाने का तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसे भी आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उन्हें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।